हेलो गाइस गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं सीटेट 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को जो होने वाला पेपर है दोस्तों, सीटेट प्राइमरी जूनियर का। तो दोस्तों एक जो उसमें मुख्य टॉपिक है एनसीएफ 2005, उसकी हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम सभी अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष है दोस्तों प्रोफेसर यशपाल। और दोस्तों इसका जो लोगो बिंदु क्या था, मतलब विषय क्या था, तो शिक्षा बिना बोझ के, एजुकेशन विदाउट बर्डन। फिर नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित निबंध सभ्यता और प्रगति से मानी जाती है। तो मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई दोस्तों एनसीएफ 2005 की, तो जो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी का लिखित निबंध था सभ्यता और प्रगति, उससे है दोस्तों। और इसका उद्देश्य क्या था एनसीएफ 2005 का, तो इसका उद्देश्य था बालक के सर्वांगीण व चौमुखी विकास पर बल दिया जाए। सर्वांगीण का मतलब हर एक पक्ष पर फोकस किया जाए दोस्तों, उसके सामाजिक विकास पर, शारीरिक विकास पर, सोचने समझने की क्षमता। तो दोस्तों चौमुखी पर, सर्वांगीण व चौमुखी विकास पर बल दिया जाए। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों हम सभी। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट कि नवीन सोच, तर्क क्षमता एवं चिंतन क्षमता का विकास किया जाए। नवीन सोच का मतलब दोस्तों आधुनिक सोच। तर्क क्षमता का मतलब कोई बात बोल रहा तो तार्किक होनी चाहिए दोस्तों। चिंतन क्षमता, किसी चीज पर गहन चिंतन करना कि ये कैसे हुआ, कोई घटना हुई तो उसमें क्या कारण थे, ये प्रश्न है तो कैसे क्या। चिंतन क्षमता मतलब आप सभी समझ पा रहे होंगे, सकारात्मक होनी चाहिए दोस्तों चिंतन क्षमता। फिर नेक्स्ट पॉइंट, सतत तथा व्यापक मूल्यांकन पर बल दिया जाए। सतत का मतलब होता है दोस्तों लगातार, और व्यापक का मतलब होता है योगात्मक। एक हिसाब से आप बोल सकते हैं दोस्तों, जैसे रचनात्मक मूल्यांकन होता है और योगात्मक मूल्यांकन। तो रचनात्मक मूल्यांकन को कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, और इसको समेटिव असेसमेंट। तो यही है दोस्तों, सतत का मतलब रचनात्मक और व्यापक मतलब योगात्मक। सतत का मतलब जैसे लगातार क्लास चल रही, उसके बीच में भी मूल्यांकन दिया हो जाता है, रहता है। व्यापक का मतलब है कि वार्षिक परीक्षा दोस्तों, ऐसे आप समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जो इसका वो होना चाहिए दोस्तों, सतत शिक्षण के दौरान, मतलब जैसे शिक्षा चल रही उसके दौरान इस एनसीएफ पे का मुख्य बिंदु था कि मतलब जो कक्षाएं चल रही उनमें फोकस किया जाए दोस्तों। फिर नेक्स्ट पॉइंट है व्यापक शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक, मतलब इसको गैर शैक्षणिक क्षेत्र में भी जोड़ दिया गया है बहुत बड़ी उसमें, और शैक्षणिक में। इसका जो मुख्य बिंदु है दोस्तों, स्कूली शिक्षा को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। कैसे दोस्तों, जैसे मान लीजिए गणित सब्जेक्ट है, विषय है, अब गणित विषय को पढ़ाना है तो उसे व्रत बताना है। तो व्रत आप जैसे प्राइमरी में है, प्राथमिक कक्षाएं हैं, तो उसमें आप बता सकते हैं दोस्तों चूड़ी को उदाहरण देके, या चूड़ी को मूर्त रूप में दिखाने के बाद उसे बता सकते हैं कि भाई जो चूड़ी है वही व्रत है। तो दोस्तों यही स्कूली शिक्षा को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। जूनियर स्तर पे भी है दोस्तों बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। फिर इसमें दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है कि बालकों को उनके दैनिक जीवन से जोड़कर चीज़ों को समझना। वही बात है दोस्तों, कोई भी बात हम समझा रहे हैं तो उनके दैनिक जीवन से जोड़ेंगे तो उन्हें हमेशा के लिए समझ में आ जाएगी। इसका मेन बिंदु ये है कि जो चीज़ बताई जा रही है उसको बालक के हमेशा दिमाग में फीड हो जाए। और जब तक हम जीवन से संबंधित नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं भूलने के चांस बनते हैं। लेकिन दिन में जो क्रिया कर रहा है उससे जोड़कर बता देंगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने पहले उदाहरण बताया दोस्तों कि भाई जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज को समोसा बता दिया जाता है तो समोसा खाता है बालक, तुरंत याद आ जाता है दिमाग में कि हाँ ये त्रिभुज। तो वही चीज़ है दोस्तों। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बालकों में रचनावाद स्वयं से करके पर बल देना चाहिए। कोई भी चीज़ हो तो दोस्तों खुद करे, स्वयं करे। फिर शिक्षा में खेल को महत्व दिया जाए। मतलब शिक्षा को जो है दोस्तों खेल है, इनको दोनों को अलग रूप में नहीं देखा जा सकता। आपने क्वेश्चन भी देखा हो कि शिक्षा और खेल कैसे हैं, तो ये एक ही विषय है, शिक्षा अधिगम के ही क्षेत्र में आते हैं दोनों, शिक्षा व खेल। फिर दोस्तों रटने की प्रणाली खत्म करके सीखने पर बल दिया जाए। रटन प्रणाली को हटाया जाए, सीखने पर बल दिया जाए।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा पाठ्य पुस्तक व शिक्षक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होनी चाहिए। मीन्स पुराने समय में क्या होता था दोस्तों, शिक्षक केंद्रित कक्षाएं होती थी। पूरी तरह से जो जोर होता था वो शिक्षक जो होता था टीचर उसकी तरफ से होता था। लेकिन एनसीएफ ने इसका विरोध किया है, मतलब एक हिसाब से उसको गलत बताया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। बच्चे की आवश्यकता और उसकी उम्र और उसकी इच्छाओं के अनुसार आप पढ़ाएं कि वो क्या चाहता है, क्या समझने की क्षमता है, क्या पढ़ना चाहता है, क्या उसका स्तर है, उस हिसाब से। ये नहीं कि आप आए कुछ भी पढ़ाना शुरू कर दिए। तो दोस्तों वही है बाल केंद्रित शिक्षा। फिर 8वां पॉइंट है दोस्तों, शिक्षा में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण बिंदु जैसे दोस्तों स्वच्छ मिशन है दोस्तों, इन सब बिंदुओं को आप बताइए बालकों को। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों हम सभी। एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में है। जो दोस्तों इसका अनुवाद हमें मिलता है संविधान की 8वीं अनुसूची में। एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य बहुभाषी होना चाहिए। मीन्स दोस्तों जैसे आप सभी जानते होंगे कि मातृभाषा को ही एनसीईआरटी ने बहुत जोर दिया है। प्रमुखता रूप से एनसीईआरटी ने मातृभाषा क्षेत्रीय भाषाओं को प्रथम भाषा माना है। तो आप कोई दूसरी भाषा सीख रहे हैं, तीसरी सीख रहे हैं, तो ये बहुभाषा में आ जाएगा। तो उसी हिसाब से अंग्रेजी जो है ये बहुभाषी में आ जाएगी। तो दोस्तों इनसे 2005 की 5 विधि हैं, इन पे बहुत विशेष जोर है। पहला है करके सीख, लर्निंग बाय डूइंग। दूसरा दोस्तों निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन मेथड। तीसरा दोस्तों परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड। चौथा दोस्तों सामूहिक विधि, ग्रुप मेथड। पांचवा दोस्तों मिश्रित विधि, मिक्स मेथड। अब मैं दोस्तों बता देता हूँ उनका थोड़ा थोड़ा अर्थ। करके सीखने का मतलब हुआ दोस्तों जैसे आपने कोई चीज़ कक्षा में पढ़ाई या बताई तो उसको आप प्रायोगिक रूप में करा दें। मान लीजिए आपने जैसे मैंने बताया त्रिभुजी है या कोई वृत्त के बारे में बताया, चूड़ी दिखाने या उसको उसके माध्यम से उसके दैनिक जीवन में क्या है उपयोग है उसके उसमें आप उसके अनुसार बताएंगे तो उसे जल्दी समझ में आ जाए। करके सीखे मतलब। दूसरा दोस्तों निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि का मतलब आप लोग जानते होंगे, जैसे बालक कोई कार्य कर रहा है या शिक्षा अर्जित कर रहा है या पढ़ रहा, तो हम उसका निरीक्षण करें कि क्या ये सीख रहा है, क्या कमियां हैं, उसको दूर किया जाए। परीक्षण विधि का मतलब जानते हो दोस्तों, परीक्षा के माध्यम से होता है। सामूहिक विधि का मतलब दोस्तों ग्रुप बनाए। इसमें ये नहीं कमजोर कमजोर का तेज तेज, इसमें कमजोर भी होंगे, तेज भी होंगे, प्रतिभाशाली भी होंगे, अधिगम क्षमता वाले भी होंगे दोस्तों, सभी होंगे सामूहिक विधि। फिर मिश्रित विधि में सभी को पूरा चारों विधि को लेके मिला दिया जाए तो मिश्रित विधि हो जाएगी। यही दोस्तों एनसीएफ का यही मेन दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।